महिला दिवस पर महिला पतंजलि योग समिति लखनऊ पश्चिम द्वारा कार्यक्रम। महिला पतंजलि योग समिति लखनऊ पश्चिम द्वारा महिला दिवस का कार्यक्रम महिला पतंजलि योग समिति लखनऊ पश्चिम की जिला प्रभारी श्रीमती पूनम हैकरवाल, बीएसटी महामंत्री श्रीमती सुनीता गुप्ता द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी संगठन की पदाधिकारी एवं बहनें उपस्थित थीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद साधना वर्मा जी, पूर्व पार्षद बीना गुप्ता जी, पार्षद अनूप कमल सक्सेना जी की पत्नी रीना सक्सेना जी, अर्चना साहू जी थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई। सभी अतिथियों ने महिला दिवस पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का प्रारंभ रिद्धि गुप्ता की गणेश वंदना से हुआ। उसके बाद मान्या साहू द्वारा सरस्वती वंदना की गई। तत्पश्चात किरण सक्सेना, रीना सक्सेना और रूपा अग्रवाल द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद ज्योति द्विवेदी द्वारा राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में रीता त्रिपाठी ने अपना एक गीत प्रस्तुत किया, साथ ही सुनीता गुप्ता जी ने अपना एक भजन प्रस्तुत किया। इसके अलावा दीपा श्रीवास्तव और लक्ष्मी रस्तोगी ने भी भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अनुष्का द्विवेदी ने दुर्गा स्तुति पर कार्यक्रम किया और आभा सिन्हा द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में रूपम, अनीता और संगीता द्वारा योग का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा शिवांजलि शुक्ला ने अपनी एक कविता प्रस्तुत करी। नारी सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार श्रीमती शिखा श्रीवास्तव ने रखे, जो इस कार्यक्रम की संचालिका भी थी, और उनके संचालन कार्यक्रम में सहयोग दिया था श्रीमती सारिका सक्सेना ने। दोनों संचालिकाओं द्वारा कुछ अनोखे प्रश्न भी महिलाओं से पूछे गए। कार्यक्रम के अंत में जज द्वारा चयनित सबसे अच्छे कार्यक्रम को पुरस्कार वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती पूनम हैकरवाल द्वारा धन्यवाद भूषण से किया गया। लखनऊ यूपी एक्सप्रेस से सारिका सक्सेना की रिपोर्ट। एक अच्छी गति देकर हमें ऊर्जा प्रदान करें। जोरदार तालियों से एक बार फिर आप इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाइए। आदरणीय पूनम दीदी और सुनीता जी से अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथियों का स्वागत करके उन्हें अपने स्थान पर बिठाएं। आइए पूनम दीदी, आप आइए। बहुत धन्यवाद सभी मुख्य अतिथियों को। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कृपया जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय रीना दीदी का स्वागत। आदरणीय रीना दीदी, आदरणीय साधना दीदी, आदरणीय अर्चना दीदी का स्वागत। इस कार्यक्रम की आयोजक आदरणीय पूनम दीदी का स्वागत करते हुए किरण सक्सेना। बिल्कुल, आज इन्हीं की वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन हो पाया है और हम सबको इसमें भाग लेने का मौका भी मिला है। तो जोरदार ताली बजाइए।
आयोग आपका योग महिला पतंजलि योग समिति महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसकी आयोजक श्रीमती पूनम केकरवाल जी, सुनीता गुप्ता जी, सारिका जी और यहाँ की संचालिका बहुत प्यारी सी है श्रीवास्तव, रीना गुप्ता जी और अर्चना जी। बहनों, पहले तो मैं थोड़ा सा ये प्रकाश डाल दूं कि महिला दिवस कब से शुरू हुआ और क्यों, इसका उद्देश्य क्या था। महिला दिवस 28 फरवरी 1909 में इसको शुरू किया गया न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इसका स्टार्ट किया और वहां पर महिलाओं को उस समय वोटिंग का अधिकार नहीं था। मेन उसके लिए उद्देश्य था कि महिलाओं को, बहुत से देश ऐसे थे उसमें रशिया, जापान, जर्मनी, कई देश ऐसे थे जहां पर महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं था और उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति भी कोई सही नहीं थी, जिसको आज हम लोग बहुत विकसित देश मानते हैं, भारत को बहुत विशाल राज्य देश मानते थे। उन लोगों के वहाँ भी यह स्थिति थी, लेकिन उसके अपेक्षा हमारे वहाँ महिलाओं को हमेशा सम्मान मिला। हमारे देश में हमें नारी पूजते रमते तब देवता कह करके हमेशा ही नारियों की पूजा हुई। पहले ही गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, इस तरह से सारे देवताओं के नाम भी से पहले भी माता का नाम आता है। पहले माता, और आप भी कहते हैं माता पिता को प्रणाम, माता पिता की तरह बंधन, पहले माता का नाम आता है, बाद में पिता का नाम आता है। और हम लोगों ने, क्योंकि उसमें एक वेजिटेरियन कैलेंडर था और वेजिटेरियन कैलेंडर था। वेजिटेरियन कैलेंडर पहले हुआ था, उसमें उसका एक ही वो था कैलेंडर जो दुनिया में चलता था, वेजिटेरियन कैलेंडर है, उसमें 8 मार्च, वरना पहले 23 फरवरी हुआ, फिर 28 फरवरी हुआ, फिर हुआ फरवरी का आखिरी इतवार को मनाया जाएगा। लेकिन जब वेजिटेरियन उसकी बात हुई तो वो सब जगह का कैलेंडर एक ही था। उस दिन थी 8 मार्च। 8 मार्च को 1917 में ये शुरू किया गया। 9 का सफर चलता चलता मथुरा तक आया और उसके बाद ये पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसको सामूहिक अवकाश भी घोषित किया गया और महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई उस समय से अब तक। और भारत के अंदर सबसे पहले मनाया गया 13 फरवरी को। जो भारतीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को होता है। 13 फरवरी है माननीय सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन। उन्होंने जो है महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जोड़ा था। उस नाते से उस समय भारत में ये 13 फरवरी को शुरू किया गया था। ये हुआ इसका जन्म का। महिला दिवस की स्थापना कब से हुई और महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? महिलाओं के शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं को महिला दिवस मनाया जाता है। और क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को उसके बाद से होगा कि विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को उसमें सम्मान देना। आज आपका योगा का कार्यक्रम जो जैसे पूनम जी देखती हैं, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, चाहे वो आप ई रिक्शा चलाना हो चाहे हवाई जहाज चलाना हो। अब तो आपने कही आपने मोदी जी की मन की बात भी देखी होगी, उसमें भी है महिला ड्रोन चला रही है, जो ड्रोन से खेतों में खाद डलवा रही है। महिला ड्रोन चल रहा है तो उस तरह से बहुत सारे काम है। पहले महिला के बच्चे का जन्म हो जाता था, महिला भ्रूण हत्या कर दी जाती, बाल भ्रूण हत्या, वो सब रोकना इन्हीं सबका पहल है कि महिलाओं को जन्म देगा। मोदी जी ने शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ कि बच्चियों की हत्या ना हो गर्भ में, वो था। और पढ़ाने का, क्योंकि कहा जाता बच्चा पढ़ जाए, लड़के पढ़ जाए, लड़कियां तो ठीक है दूसरे घर भेजना है, लेकिन दूसरे घर भेजना है का मतलब ये नहीं कि उनको अशिक्षित रखा जाए। एक रशियन विद्वान ने कहा है तुम मुझे 60 वीर माताएं दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। You will give me a 60 good mother, I will give you a good nation। वो एक महिला, कहा जाता है दोनों कुलों की राज होती है उसके हाथ में। अगर एक महिला शिक्षित होती है, पुरुष शिक्षित होता है, तो पूरा समाज शिक्षित नहीं होता है। एक महिला शिक्षित होती है तो दोनों के परिवार में भी जब शिक्षा की बात
बढ़ता है वो पूरा समाज को भी शिक्षित करती है साथ में। इसलिए महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बेटियों की शिक्षा के लिए और उनके पोषण के लिए भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने बच्चों लड़कों को दूध पिला दिया और लड़कियों को कहा पी लो चाय पानी पी लो। आज जो कुपोषण की व्यवस्था होती है हम महिलाएं करती हैं, कोई पुरुष नहीं करने आता है, ये हम बहनें ही करती हैं कि बच्चों को इनको बहुत काम करना है। अरे आप लड़कियों को काम करना सिखाती है तब करती हैं, और उनको प्रजनन भी करना होता है, उसके लिए उनको शारीरिक रूप से भी सक्षम होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस देने के लिए उन्होंने अपनी उंगली लगा दी थी। विद्वता ने कितने को हरा दिया शास्त्रार्थ में, अपाला थी वो सब शास्त्रार्थ करती थी। और आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि पहले वक्त में ये विदुषी महिलाएं थी, इनका भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था, महिलाएं भी जनेऊ पहनती थी। लेकिन कालांतर में आते आते महिलाओं की दशा कालांतर में आते आते जब हमारे वहाँ मुगल शासन आया, उनसे लड़कियों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए इस तरह की व्यवस्था हुई। बाल विवाह, भूकट प्रथा, ये सब हमारे वहाँ नहीं थी। सती प्रथा, ऐसी कोई भी प्रथा नहीं थी जो इस समय कहा जाता है। लोग मनुस्मृति को गालियां देते हैं, मनुस्मृति में भी कहीं कुछ इस तरह नहीं है, इस तरह का कोई नहीं वो है। अगर ये होता तो हमारे यहाँ बताइए कैसे होता, कैसे ये सब होता है। सीता जी की वन में नहीं, साथ में कैसे नहीं। तो इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी। उस परंपराओं को दूर करना, उन चीजों को देखना, ये हम सबका दायित्व है। और पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना बच्चियों की। हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा वो है कि बच्चियों को पढ़ाई का और उन्हें संस्कार देना। उनको ऐसे संस्कार दीजिए कि चाहे कोई भी कर लो, लेकिन किसी आफताब के चक्कर में मत पड़ना जो 32 टुकड़ों में बेटियां मिले। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हमारे संस्कार, हमारे सनातन के संस्कार जो है वही एक अच्छे संस्कार है। इस चीज को ध्यान में रख करके आगे बढ़िए और सीधे आगे अपना करिए। हमारा बच्चों को धर्म की शिक्षा भी, आज बच्चे राम और कृष्ण को भी इतिहास नहीं जानते हैं। हम लोगों ने बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनती थी, उनके पास देखते थे, कहानियां सुनने के चक्कर में वहाँ उनके पास सोते थे और हम लोगों की माएँ भी फ्री हो जाती थी, हम लोग दादी नानियों के पास रहते हैं। और वो छोटी छोटी कहानियां जो सुनाते थे उससे हम लोगों पे एक संस्कार आते थे। एक वो सीखते थे कि रामचंद्र जी ने क्या किया, सीता जी ने क्या किया, कैसे क्या किया। आजकल की लड़कियों को क्या है, हमारी लड़की पढ़ रही है, घर का काम नहीं करेगी। वो किसी से दब के नहीं रहना, तुमने पढ़ा है क्या? सीता जी की शिक्षा नहीं मिली थी, झांसी की रानी को शिक्षा नहीं मिली थी? इन लोगों ने भी अपने दोनों गुरुओं की ताज रखते हुए पूरा समाज का ध्यान रखा, सबका सम्मान किया। अगर हम अपनी लड़कियों को ये सिखाएंगे तो हमारे घर की जो लड़कियां आएंगी वो भी तो यही सीख करके आएंगी, वो भी तो यही सीख करके आएंगी कि हम भी मतलब जाके तुम मेरी माँ का अपमान करो और हम तुम्हारी माँ का अपमान करें। ये नहीं होना चाहिए। हम सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना सीखें। और इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए महिला दिवस के ऊपर दीदी ने जैसा बताया कि नारी शक्ति को हमें बढ़ावा देना है और नारियां जब आगे बढ़ेंगी तभी देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। जैसा कि मोदी जी भी कहते आ रहे हैं कि सभी लोग नारियों को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पूरा देश चला सकती है। और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का, आयोजक मंडल का, संचालन कर रही संचालिका महोदय का, सामने बैठी हुई मातृशक्ति का, मैं परिवार के सदस्य के रूप में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सर्वप्रथम मैं पूनम अग्रवाल जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज के कार्यक्रम की इतनी सुंदर व्यवस्था करके हम सभी को सादर आमंत्रित किया है। वास्तव में आज का दिन और आज का कार्यक्रम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर
आप सभी का जो प्यार और विश्वास दिखाई दे रहा है वो सदा अविस्मरणीय रहेगा। आज इस अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हुई हैं। आप सभी की उपस्थिति से मैं अपने आप को बहुत अधिक गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ये हमारा और आप सभी का बड़ा सौभाग्य है। हमारी बड़ी बहन साधना जी का कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और पार्षद जी की पत्नी जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और बहनों भाइयों हमारी अभी अध्यक्ष महोदय जी का भी मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त होगा। मैं आपके बीच में अतिथि की हैसियत से नहीं वरन आपके परिवार के सदस्य की हैसियत से उपस्थित हैं। बहनों भाइयों, जैसा कि सब जानते हैं कि हम आधी आबादी का देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आज की महिला ऊर्जावान है, उसमें चुनौतियों से लड़ने की क्षमता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहना है कि महिलाओं की ईश्वरीय शक्ति होती है। भगवान शिव ने हमें वो शक्ति दी है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्त समस्याओं का निदान स्वयं कर लेते हैं। समस्त समस्याओं का निदान स्वयं कर लेते हैं। बहनों भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत विस्तार पर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कुछ हमारी साधना बहन ने बता दिया है और मैं यही कहना चाहती हूँ आज इस कार्यक्रम की मैं साक्षी बनी, मैं गौरव महसूस कर रही हूँ और इनका आभार व्यक्त करती हूँ पूनम जी का कि आज के अवसर पर उन्होंने आमंत्रित किया। आज आप सबकी उपस्थिति से ये स्थान जो कि होटल है बिल्कुल तीर्थ जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सारी समाज सेवी सारी समाज प्रेमी बहनी एक साथ एकत्र हुई हैं और मैं तो सभी को दुआएं देती हूँ। आज मेरे दिल से जो दुआएं पूनम जी के लिए निकल रही है, इससे पहले मेरे दिल से इतनी दुआएं किसी के लिए निकली ही नहीं। पूनम जी की आंखों में मैंने समाज सेवा महिला सम्मान के जुनून का रंग और उनका साथ देने वाले सहयोगियों का संग क्या होता है आज के कार्यक्रम में आकर मैंने पहली बार देखा। वाकई में पूनम जी हिम्मत और मेहनत की एक मिसाल है। मैं दुनिया की तमाम महिलाओं की ओर से पूनम जी को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में पूनम जी अपनी टीम के साथ कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे। आज के अवसर पर आपने आमंत्रित किया, इतना आदर इतना सम्मान दिया, इतना प्यार इतनी मोहब्बत दी, अपनों के बीच अपनी बात कहने का बहुत प्यारा सा बहुत सुंदर सा सुअवसर प्रदान किया। जीवन के अगर आज के सुंदर पलों को याद किया जाए तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आपकी सहायता सहभागिता और सहयोग के लिए सदैव उपस्थित थी, उपस्थित हूँ और उपस्थित रहूंगी। मेरे पास एक दिल था जो पूनम जी ने जीत लिया है। मेरे पास एक दिल था जो पूनम जी ने जीत लिया है। कुछ पंक्तियां मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगी कि खूबसूरत है वो, याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ, चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते हैं। ये पंक्तियां केवल एक महिला के लिए नहीं, सारी सभी बहनें यहाँ बैठी सबके लिए है कि चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, हम ही नहीं सभी आपको लाजवाब कहते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारी समस्त मातृशक्ति हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारी आज की मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बड़ी बहन साधना वर्मा जी जो पूर्व पार्षद रही और हमारी बड़ी बहन बीना गुप्ता जी पूर्व पार्षद रही और नगर की अध्यक्ष भी रही, जिनके नेतृत्व में हमने काम करने सीखा है। और ऐसी हमारी बहन जो योगा समूह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कार्य करने का काम कर रही हैं, जो जिसकी आयोजक हैं पूनम जगवाल जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जो इस संचालिका शिखा श्रीवास्तव जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सुनीता गुप्ता जी का भी, यहाँ पर बैठी हुई सभी मातृशक्ति। जैसा कि अभी हमारी दीदी ने बताया है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मना रहे हैं, आप लोगों को जानकारी हो चुकी है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 8 मार्च को मनाया जाता है और हम लोग 8 मार्च से 10 मार्च बल्कि 15 मार्च तक हम लोग मनाते रहते हैं। और इसी मातृशक्ति महिला दिवस के रूप में जैसे कि हमारी बहनें 50% की आबादी
तो हमारी भागीदारी है। तो इस तरीके से हमारी बहनें हर क्षेत्र में घर का काम करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं कि हमारी बहनें घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी करती हैं, कहीं भी वो कमजोर नहीं पड़ती हैं। हमारी मातृशक्ति कभी न झुकी है और न कभी झुकेगी। वो हमेशा निरंतर अपनों के लिए हमेशा लड़ती रहती हैं, हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। इसी के साथ मैं अपनी दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आकाश बदल देती है। आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, दिन रात बदल देती है। जब गरजती हैं नारियां, जब गरजती हैं नारियां तो इतिहास बदल देती हैं, इतिहास बदल देती हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हार्दिक बधाई एवं वंदन और अभिनंदन। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। जल प्रवाह पावितस्तले कलेवलम्ब्यलं वितं भुजङ्गलिङ्गमालिका कवट्टमट्टमट्टमट्टमल्पयुञ्चकारचक्रताण्डवम् अवोतु शिवं शिवम्। मोती रास में
तुमने उनको थमा दिया ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हमने कहा ये कैसे करेंगे, वो दे ही नहीं रहे, हम खुद नहीं मांग पाते, क्या करें, वो दे ही नहीं रहे, हम क्या करें। पता नहीं प्रीति ने दिया है।
सशक्तिकरण हो चुका है, हम अपनी जगह बना चुके हैं, हमें पहचान भी मिल चुकी है, लेकिन लड़ाई हमारे अस्तित्व की है कि हमें नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। सही मायने में जो पुरुष प्रधान समाज है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से वो स्वीकृत नहीं कर पा रहा है कि महिलाएं बराबर की भागीदारी बन चुकी है। हमें इस पर कार्य करना है। महिलाओं के विकास से ज्यादा हमें महिलाओं के नेतृत्व के विकास पर कार्य करना है। हर क्षेत्र में हमें भी नेतृत्व करें, और जहाँ जहाँ भी महिलाएं नेतृत्व कर रही है, वहाँ वहाँ आप देखिए परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। जिन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उन क्षेत्रों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। उसका उदाहरण हमारे मध्य में ही है। हमारे मध्य में ही कुछ ऐसी महिलाएं आज आई हुई हैं, जिनके कार्य क्षेत्र में आप देख चुके हैं कि कितनी तेजी से हम लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपने घरों से हमें शुरुआत करनी है महिला सशक्तिकरण की। बहुत छोटा सा उदाहरण है, जब आपका बेटी और बेटा विद्यालय से आता है, तो आप बेटे से कहते हैं बेटा फ्रेश हो जाओ, बेटी से कहते हैं जाओ बेटा अपना और भैया का खाना निकाल लो। क्या आपने कभी अपनी बेटी से ये पूछा है कि वो खाना निकालना चाह रही है कि नहीं है? वास्तव में जिस दिन आप अपनी बेटी से पूछना शुरू कर दें कि बेटा तुम्हारा इस काम को करने का मन है कि नहीं है, वो क्या सशक्तिकरण। जिस घर में महिलाएं वैचारिक क्रांति के साथ अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाए, वो क्या सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं है कि हम पुरुषों के समकक्ष वस्त्र धारण करें या पुरुषों के समकक्ष आचरण को अपनाएं। क्या हम साड़ी में या किसी भी पारंपरिक परिधान में हम पुरुषों की तरह नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरत है हमें अपने विचारों के सशक्तिकरण का, कि हम सही सोचे। हम ये क्यों सोचे कि ये कार्य सिर्फ पुरुष ही कर सकता है। जो एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है, हमें उसको चेंज करना है। और जब हम अपने परिवार से इसकी शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों से शुरुआत करेंगे, हम जिस भूमिका में भी वृक्ष की भांति अपने परिवार को, अपने समाज को दिशा प्रदान कर रहे हैं, उसी भूमिका में सशक्तिकरण की सही भावना को हम समझें और आसपास की नारियों को समझाने में सफल हो कि वास्तविक सशक्तिकरण क्या है। पुरुषों जैसा दिखना, पुरुषों जैसा चलना, उनके जैसा बोलना ही सशक्तिकरण नहीं है। उनके समकक्ष समाज में अपनी स्थान को पाना और उनकी बराबरी तक पहुंचना, अपने निर्णय स्वयं लेना, वैचारिक क्रांतियों के साथ आगे बढ़ना ही वास्तव का सशक्तिकरण है। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने एक बहुत ही पसंदीदा मुक्तक के माध्यम से यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको भी पसंद आएगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, मगर व्यापक भविष्य की तैयारी होनी चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, मगर व्यापक भविष्य की तैयारी होनी चाहिए। मरकर सभी को तो जाना है एक दिन, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। हमें अपनी पहचान छोड़ के जानी है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यों का अनुसरण हो, हमारे किए गए कार्यों का, हमारे द्वारा जो भी क्रांतियां लाई गई हो, समाज उसका अनुसरण करे। वही महिला का सशक्तिकरण है और जिसे हमें अपने घरों से शुरुआत करनी है। बालक बालिका का विभेदीकरण खत्म करके महिला और पुरुष का जो भी हम डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं कि ये काम ये पुरुष करेगा और ये काम महिला करेगी, हमें उसको मिटाना है और अपने जो मतभेद हमारे मस्तिष्क में है उसको मिटाना है। आगे चलते हैं। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। हमें किसी की आगे घुटने नहीं टेकने हैं, हमें स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। वक्त आ पड़े तो पैरियों का वक्ष चीर डाले, वक्त आ पड़े तो पैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी जिंदगानी होनी चाहिए। और आजकल जैसा अभी साधना दी ने बताया कि ई रिक्शा भी चला रही है तो अंतरिक्ष यान भी तो उड़ा रही है, हमें तो गर्व करना चाहिए। क्या हम अपनी
रोजी चलाने के लिए अगर ई-रिक्शा भी चला रहे हैं तो गर्व से हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, पुरुष के साथ बराबरी भी तो कर रहे हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष यान भेज डाला, युद्ध की मान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, हर क्षेत्र शक्ति को आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र को शक्ति को आजमाने लगी। कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं बचा, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो शोध का हो, हम हर जगह पहुंच चुके हैं और लीड कर चुके हैं। अंतरिक्ष यान जो अभी चंद्रयान गया है, वहां पर आप देखिए राजा जी पूरब की ही एक दीदी है, लखनऊ विश्वविद्यालय से फिजिक्स की हुई है वो जी, वो अपने ही क्षेत्र की महिला है। जो चंद्रयान मिशन जो गया है उसमें बहुत बड़ा उनका रोल है वैज्ञानिक है। वीर की शहादत पर कंधा दे देकर अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। बहुत से ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद होते हैं जिनको बेटे नहीं होते, तो देखिए बेटियां लेके उनको जाती है। कहाँ हम पीछे हैं, सिर्फ सोच में ही तो पीछे हैं कि नहीं हम पीछे हैं। उसी सोच को बदलना है, वास्तविक सशक्तिकरण की तरफ हमें जाना है। घर में बड़का के हाथ रहती है माँ के साथ, घर में बड़का के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। बेटियों की मुस्कान देखकर पिता के तो सारे गम ही भूल जाती है। जहाँ बेटियों का चेहरा देखते हैं पिता, वहाँ देखिए हम लोग अपने मायके जाते हैं तो हम लोगों के माता पिता चाहे जैसे भी रह जाए, लेकिन एक बार हम लोग को देखते ही बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं। कटु वाक्य बोलने से खुद सोचती है ये, कटु वाक्य बोलने से पहले सोचती है ये, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे बोलने से पहले नहीं सोचते हैं, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन बेटियां सोचती हैं। बेटे हो उदंड भले आपका दुखाने दिल, कष्ट सह के धैर्य देती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील मन में है सबके आज, प्रश्न ये ज्वलनशील मन में है सबके आज, नित्य प्रतीकों में क्यों जलती है बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारी नंदन को नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये मंच ना होता, पतंजलि योग पीठ की महिलाएं इतनी सक्रिय नहीं होती, तो यहाँ पर कविता सुनाता कौन। थैंक यू सो मच। और पुनः मैं पूनम दीदी को, सुनीता दीदी को और समस्त आयोजकों को, अपने मुख्य अतिथियों को हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच के माध्यम से मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा तेरे नाना, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत दिल दीवाना। दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे होठ
तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे दूसरा पायल एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल पड़ी, तीसरा जाना दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे संग छप्पन दूसरा माखन बना, एक तो तेरे अभी मत करो बहन। आज हम मंच पे अपनी सब बहनों को बुलाएं जो बेचारी केवल घर में रहती हैं और अपना टैलेंट नहीं दिखा पाती हैं, इसलिए मैंने अपनी सारी अतिथियों को के सामने अपनी बहनों का यहाँ पे प्रदर्शन दिया और उनको कैसा लगा वो जजमेंट में बताएंगी। उन बहनों को हम थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट भी देना चाहेंगे। तो आप सबका हमें बहुत बहुत आभार है, आप लोगों ने हमको बहुत टाइम दिया, आप लोग के सहयोग से हमारी जो सहयोग की ये बहनें हैं, सारी महिला पतंजलि योग समिति की हमारी योग की टीम पूरी आई है, हमारी महिला मोर्चा की टीम पूरी आई है और हमारी ये सारे पार्षद आए हैं। ये बहुत बहुत हम उसके आभारी हैं कि उन्होंने हमें, हमारे भाई लोग भी आए हैं जो मुझे सुबह के क्लास में बहुत हेल्प करती हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज कर दो। और चारों की चारों बहुत हेल्प करती हैं, चाहे कुछ भी काम हो वो सबसे पहले कर देते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। एक भाई नहीं आते, वो एक भाई नहीं, एक मेरे हस्बैंड है, लेकिन भाई तो है। अच्छा, हमारे जजमेंट में हमारी ये जो पार्षद बहनें हैं, इन लोगों ने 3 लोगों के नाम बोले हैं, रूपम, अनीता, आ जाए योग के लिए इनको प्राइज। दीदी आप आइए आगे। एटलीस्ट वी कैन क्लैप। ज्योति द्विवेदी, संगीता सिंह, तीनों आ जाए आगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।